बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो है बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में आपको ये बताएंगे कि बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मेरिट क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मेरिट क्या होता है, और उसके बाद बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो फ़ी पैकेजेस हैं पब्लिक में क्या हैं, प्राइवेट में क्या हैं, और बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फंडामेंटल जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। और बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का स्कोप क्या है, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करवाने वाली टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं, और उसके बाद बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करने के बाद आपका पब्लिक में और प्राइवेट में सैलरी पैकेज क्या हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम चलते हैं बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे। बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो है क्या, सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे। बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT मीन्स टू यूज़ ऑफ इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड डेटाबेस टू रिसॉल्व द ethical, social, interpersonal and communication assets more ably and rapidly। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये इंजीनियरिंग का वो डिपार्टमेंट है, ये दूसरा कंप्यूटर साइंस का वो डिपार्टमेंट कह सकते हैं कि जिसमें कंप्यूटर नेटवर्किंग और डेटाबेस को रिसॉल्व किया जाता है। अब इसमें क्या चीज़ रिसॉल्व की जाए, एथिकल, सोशल, इंटरपर्सनल और कम्युनिकेशन एसेट्स। और शॉर्ट लफ्ज़ों में अगर आप देखें तो इन IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या काम किया जाता है, ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन। जब हम एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं, उसके जितने भी मोड हैं, जितने भी ज़रिए हैं, जिस वे से आप इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसफ़र करते हैं, उसके अंदर आने वाली जौन सी हर्डल्स होती हैं उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला जो शख्स है, टेक्नोलॉजिस्ट हम कहते हैं, वही उसको सॉल्व कर सकता है। देखिए, ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन दूसरे नंबर पे आप इसको ये देख लें। एक तो वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसफ़र करने में और इन्फॉर्मेशन को उसको मैनेज करने में बहुत बड़ा जो रोल होता है वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट जो होता है उस शख्स का होता है। अब देखिए, हमने इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी है। मुमकिन है वो इन्फॉर्मेशन में रास्ते में कोई हर्डल आ जाए, हमारी वॉइस को कोई और शख्स सुन ले, या हमारी वॉइस इंटरप्ट हो जाए, दूसरों तक सही ना पहुंचे। उसमें आने वाले जितने प्रोसेस होते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन को एक जगह से लेके दूसरी जगह तक पहुंचने तक, सपोज देखें, अब इंफॉर्मेशन दो वे से हो सकती है, वो प्रिंटेड हो सकती है, वो वॉइस में हो सकती है। अब जैसा कि ये मैट्रिक का या दीगर सब्जेक्ट का जो सा रिज़ल्ट अपलोड होता है, अब रिज़ल्ट जब अपलोड होता है, रिज़ल्ट में वेबसाइट पर रिज़ल्ट आता है, उसमें जो कोई अगर प्रॉब्लम होगी ना, उसको सॉल्व करने में ये टेक्नोलॉजिस्ट का हाथ होगा, वो उसको सॉल्व करे, उसमें आने वाले जितने मसाइल होंगे। तो इसलिए हम इन शॉर्ट अगर IT की डेफिनेशन करें ना, कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन में क्या होता है, कम्युनिकेशन एक ऐसा वे होता है जिसके ज़रिए हम अपनी बात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। तो इस कम्युनिकेशन का जो वे है, कम्युनिकेशन, कंप्लीट कम्युनिकेशन सिस्टम इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इन कंप्यूटर साइंस, और वो IT डेवलपर जो होता है उसका सारा काम होता है। IT डेवलपर जिसने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपनी मास्टर डिग्री, बैचलर BS IT हासिल की है डिग्री, वो इस चीज़ को टैकल कर सकता है। अब दूसरे नंबर में बात करें इसका इसका एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है। बेटे, एडमिशन के लिए इसमें देखें, एक तो ICS वाले स्टूडेंट भी मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं। अब ICS में देखें, जिन्होंने ICS फिज़िक्स, मैथ और कंप्यूटर के कम्बिनेशन में किया है, और उसके बाद FSC प्री इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट भी जा सकते हैं। और अब सवाल कुछ यहाँ ये आता है, DCOM जिन स्टूडेंट्स ने किया है, DCOM में वो पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, दोनों सालों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद वो स्टूडेंट जिन्होंने FA IT किया है। अब बेटे, चंद इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो ये रिक्वायर कर रहे हैं कि आपका मैथ का सब्जेक्ट इंटर में होना ज़रूरी है, चाहे आपने FA किया है, आपने FSC किया है, आपने ICS किया है, आपने ICOM किया है, DCOM किया। बाज़ यूनिवर्सिटी जौन सी हैं वो ये रिक्वायर कर रही हैं, वो ये कहती हैं कि इतना। और अतः कि GCU फैसलाबाद कैंपस, उन्होंने कंप्यूटर डिपार्टमेंट में जाने के लिए, आप चाहे CS में जा रहे हैं, आप चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, आप चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं, उन्होंने ये कह दिया कि इंटरमीडिएट में आपका
मैथ का सब्जेक्ट पढ़ा होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं है कंप्यूटर के किसी भी डिपार्टमेंट के लिए। बाकी आप जिस किसी करीबी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं बेटे, वहाँ की प्रॉस्पेक्टस और वहाँ का जो करीबी कैंपस है आप वहाँ विज़िट कर लीजिएगा। उसके बाद अगर मेरिट की बात की जाए, और ये जो डिग्री होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेटे 8 सेमेस्टर होते हैं, और 8 सेमेस्टर में 4 साल का ये प्रोग्राम होता है। और जो बाज़ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो एंट्री टेस्ट भी लेती हैं, लाइक बात की जाए अगर PUCIT की, पंजाब यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो वो अपना एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं, तो वो टेस्ट भी लेते हैं बेटे। तो आप अगर किस गवर्नमेंट जो बाज़ यूनिवर्सिटी जो हैं वो टेस्ट नहीं लेती। अगर मेरिट की बात की जाए तो पब्लिक में इसका मेरिट बहुत ज़्यादा है। पब्लिक में 80% से लेके 95% तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मेरिट है। और अगर प्राइवेट सेक्टर में बात की जाए तो प्राइवेट सेक्टर में 60% से लेकर 80% तक, और बाब 80% भी है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बड़ी नामवर यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां मखसूस नशिस्तें होती हैं, मखसूस सीटें होती हैं एडमिशन के लिए, उनका मेरिट उसी लिहाज से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और बात की जाए अगर सैलरी पैकेज की, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को करने के बाद अगर आपकी ग्रिप हासिल होती है तो गवर्नमेंट सेक्टर आपका 30,000 से 80,000 तक ये आपका स्टार्टिंग पैकेज आपको गवर्नमेंट सेक्टर देता है। अगर प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं आप, वो 30,000 से लेके 80,000 प्लस पे आपका जो पैकेज है वो आपको वो वाला देगा। तो डियर स्टूडेंट, आप ये बात करने के बाद हम आपको बताते हैं इसके फंडामेंटल सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। फंडामेंटल सब्जेक्ट में अगर बात की जाए तो कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैथमेटिक्स एंड बेसिक साइंस, स्टैटिक एंड डायनामिक, फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर नेटवर्क और ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बिजनेस एथिक्स। ये फंडामेंटल सब्जेक्ट जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स BSIT में डिस्कस किए जाते हैं। अब अगर हम बात करें इसके स्कोप की, तो बेटे स्कोप इसका मैंने आपको बता दिया, इंफॉर्मेशन का जहाँ ट्रांसफ़र होना होता है वहाँ एक जो टेक्नोलॉजिस्ट होता है उसकी ज़रूरत ज़रूर महसूस होती है, इस बंदे का ज़रूर रोल होता है। अब इसका स्कोप नेटवर्क इंजीनियर के तौर पर है, IT सपोर्ट पे है, और इसका जो स्कोप है एनालिस्ट में है, प्रोजेक्ट IT सपोर्ट एनालिस्ट, और उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर में है, ठीक है, बिजनेस एनालिस्ट है, सिस्टम एनालिस्ट है, वेब इंजीनियर है, वेब डेवलपर है, और वेब होस्टिंग है, उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पे, और उसके बाद डाटा कम्युनिकेशन और एनालिस्ट, डाटा कम्युनिकेशन एनालिस्ट, इसमें मतलब कि इसका मेन जो उनका रोल होता है वो IT वाला जो प्रोफेशनल बंदा होता है उसका होता है। अब बेटा उसके बाद हम बात करें कि वो कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में। वैसे तो 600 प्लस यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स कंप्यूटर डिपार्टमेंट को टैकल कर रही हैं। जहाँ कहीं भी मैं आप ये बात कर दूँ, जहाँ कहीं भी कोई यूनिवर्सिटी अगर आपको मौजूद नज़र आती है ना, उसमें IT का डिपार्टमेंट ज़रूर होगा। IT के डिपार्टमेंट के बगैर यूनिवर्सिटी ही अधूरी होती है, यूनिवर्सिटी का चलना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि उसमें दीगर सब्जेक्ट में अगर काम हो रहा होता है उसमें भी IT का रोल होता है। अगर दीगर साइंसी सब्जेक्ट चल रहे हैं, कॉमर्स सब्जेक्ट चल रहे हैं, उनमें भी IT का रोल होता है। तो IT एक्सपर्ट वहाँ भी मौजूद होते हैं। जहाँ जहाँ यूनिवर्सिटी होगी वहाँ साइंस का सब्जेक्ट, कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट ज़रूर डिस्कस किया जा रहा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, में यूनिवर्सिटीज़ देखिए, पंजाब यूनिवर्सिटी PUCIT के नाम से यूनिवर्सिटी लाहौर में है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, और उसके बाद GC यूनिवर्सिटी के कैंपसेस हैं, GC यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है वो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिग्री हासिल करवा रहा है, और एग्रीकल्चर फैसलाबाद कैंपस, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस, उसके बाद UET यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग लाहौर और उसके अदर कैंपसेस हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन दे रहे हैं। कैथरीन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, और उसके बाद वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। ये यूनिवर्सिटी ऑनलाइन है, अगर आप कहीं अफोर्ड नहीं कर सकते तो देन स्टूडेंट्स आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप घर बैठे ऑनलाइन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिग्री हासिल कर सकते हैं। लम्स ये प्राइवेट इदारों में है, लम्स है, नस्ट है, कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी है, तो कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी के बाद UMT है, UCP है, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, लाहौर यूनिवर्सिटी है, स्पिरिट यूनिवर्सिटी है, और ये लास्ट पे गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी, ये लाहौर कैंपस, ये जस्ट वुमेन के लिए होती है, इसमें किसी मेल को एडमिशन नहीं मिलता। और इसमें एक यूनिवर्सिटी है UCP, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, ये उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेहतर रहती है कि वो स्टूडेंट जिनका अगर गवर्नमेंट में कहीं मेरिट नहीं बना, किसी पब्लिक सेक्टर में मेरिट नहीं बना और वो प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं। ज़ाहिर बात इस यूनिवर्सिटी की फीसिस बहुत हाई है,
हैं। अगर वो ओल्ड पंजाबियन है, उन्होंने किसी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज से ICS किया है या FSC प्री इंजीनियरिंग किया है, तो ये यूनिवर्सिटी उनको ऑफर करवाएगी, तो 50% जो फ़ी है उनकी लेस हो जाएगी, इस वजह से डेट कि वो एक ओल्ड पंजाबियन है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने जो आपके सामने डिस्कस किया वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसका इंट्रो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एडमिशन क्राइटेरिया और उसके बाद उसका मेरिट, उसके फ़ी पैकेजेस, उसकी सैलरी, फंडामेंटल सब्जेक्ट्स और उसके बाद स्कोप और उसके बाद उसकी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों, इसके बारे में डिस्कस किया। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हमारी वीडियो डिस्कस हो चुकी हैं वो BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी वीडियो अपलोड हो चुकी है और उसके बाद BScs पे भी वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो देन आप जान जाएंगे कि BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, BS कंप्यूटर साइंस क्या है, तीनों के बारे में आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, फ़ी अमानिल्लाह।